इधर आया हूँ, आंटी को कॉल की है, आंटी को दी है, आंटी अंदर गई है वो सही करवाने के लिए, सही करवा रही है। तो आंटी बाद में गई है अंदर, बच्ची नहीं है मेरी। उधर कंबल, उन बैग भी उधर है, कंबल उन लोगों ने चेंज कर दिया है। किसी को भी नहीं पता, वो जो उनसे गार्ड है उनसे भी मैंने पूछा कि ना हमें क्या पता। रिपोर्ट डॉक्टर ने जानबूझ के गलत बनाई गई है कि ये खजल होन असी बच्ची ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। गफलत बस ये हुई है कि गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया। कोई उस बच्ची के पास होता तो बच्ची इधर उधर ना होती। बच्ची वार्ड में अकेली थी, उसका कोई मरीज भी नहीं है, कोई पेशेंट भी नहीं है, और वो वार्ड में बैठी हुई है। नकाब उसने किया हुआ, उसको किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहाँ पे 2 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया गया। 2 दिन की बच्ची हॉस्पिटल में आज आई, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके टेस्ट वगैरह चल रहे थे, जीज़ोकारा मौजूद थे और उसके पेरेंट्स टेस्ट करवाने के लिए बाहर आए। और जो ही वो वापस आए तो बच्ची उनकी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जिस पर पुलिस को कॉल की गई और पुलिस ने जब चेक किया तो पता लगा कि खातून जो है सीसीटीवी फुटेज में आया कि खातून बच्चे को लेकर जा रही है। सारा वाक़या कैसा हुआ, सारा माजरा कहाँ से है, फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, कैसे कोई उनकी जानने वाली है वो फुटेज में सामने आई, क्या डिटेल्स हैं, हम उनसे जानते कोशिश करते हैं कि उनके फादर बच्ची के हमारे साथ मौजूद हैं। तो कासिम फरियाद साहब, आप कहाँ से आए हैं? बच्ची हाँ, मैं इधर से हॉस्पिटल से में आए हैं, लेडी एच। उधर उन लोगों ने इधर रेफरेंस किया था बच्ची को चेक करवाने के लिए। बच्ची को मसला क्या था? मसला कुछ मालूम नहीं, उन लोगों ने कहा थोड़ा चलो आप ना चेक करवा लें, मसला अंदर का मसला था कोई। ठीक है। उन्होंने टेस्ट और ब्लड लिया है। आंटी मेरी अंदर अकेली थी, वो आई है बाहर मुझे देने रिपोर्ट, ये दे के वो उधर बाटरी में, वो मैं बाटरी में गया हूँ तो उधर से उन लोगों ने कहा ये गलत है रिपोर्टें, उन्होंने फिट की है। उन लोगों ने अपनी जो उधर होनी थी वो रख ली, जी गलत थी उन्होंने कहा वो इधर दें, सही करवा के ये भी जमा करवा लें, उधर ही होनी है। मैंने कहा ठीक है। मैं आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा पहले कहा मैंने जाने दो मुझे। आंटी को फ़ोन किया, आंटी बाहर आई है, रिपोर्ट लेके गई है, सही करवा के। मैंने बोला ये सही करवाएं, सही करवा के इधर ही देनी है। मैं पहले उधर तुर गया एमरजेंसी में, उधरों उन्होंने कहा उधर ही होनी है। इधर आया हूँ, आंटी को कॉल की है, आंटी को दी है, आंटी अंदर गई है वो सही करवाने के लिए, सही करवा रही है। तो आंटी बाद में गई है अंदर, बच्ची नहीं है मेरी। उधर कंबल, उन बैग भी उधर है, कंबल उन लोगों ने चेंज कर दिया है, जरा मेरी बेटी के ऊपर था। किन लोगों ने चेंज किया? पता नहीं, जो अंदर था मालूम। अच्छा, जब अंदर गए तो बच्ची अंदर मौजूद नहीं थी। फिर बस 15 में मैंने कॉल की है, वो सब आए हैं, SHO, DPO, मीडिया वाले, सबको मैंने कॉल कर दी थी, अभी तक तो नहीं ढूंढी। 3 बजे का 3:30 का टाइम था, बच्ची गुम हो गई। बस सीढ़ियों में ही अंदर चल गई है मेरी खाला। बाद में बच्ची बोली आन गई, बात सुनो, बच्ची नहीं लभ रही, बच्ची नहीं लभ रही, ये है जी। जैसे कि उनके फादर का सुना, कासिम साहब का कहना था कि वो सारे मौजूद थे, हम को उस खातून से बात करवाते हैं जिनके पास बच्ची थी, जो उनकी केयर टेकर थी और वो उनकी खाला हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि जब बच्ची आपके पास थी तो टेस्ट के लिए गए, आप साथ चली गई थी, बच्ची को अकेला छोड़ा था? क्या हुआ? नहीं, मैं टेस्ट देने की इसको कासिम को कहा है कि मैं कासिम ये टेस्ट कर लो, मैं सीरियस में हूँ, मैं बाहर भी नहीं आई। तो मैं फिराया टेस्ट फिरा के, तो मैं फिर वापस गई हाँ। फिर ने कहा आंटी यार ठीक नहीं है, दोबारा करवा के दो। मैं फिर दोबारा करवा के दे के गई हाँ। उसी टाइम मैं वापस चली गई हाँ, तो मैं देखा बच्ची नहीं आई। मैं तो खप आती, मैं क्या बच्ची किधर, बेबी कासिम किधर है। मैं डॉक्टरों को पूछा, सिस्टर को पूछा, सबसे पूछा कि नहीं इधर ही होगी। सिस्टर मेरे साथ उठी है, देखा उसने, स्टाफ को कहा, सबको कहा मैंने, कहा नहीं इधर ही आया। वो दूसरी वार्ड में जाके देखा, नहीं है। मैं कहा मेरी बेबी कासिम है कहाँ है, जो बताएं आप किधर है। आप लोग कह रहे हैं कि स्टाफ की भी नेग्लिजेंस है, उनको भी नहीं पता कि बच्ची कहाँ पे थी? नहीं, उनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वो जो उनसे गार्ड है उनसे भी मैंने पूछा कि ना हमें क्या पता। हमारे साथ इस वक्त बच्ची के नाना मलिक रियाज साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाकया क्या हुआ, आप कहाँ थे? सर मैं लारी अड्डे से बाहर निकलिया था, मैं लारी अड्डे का मैनेजर हाँ। मतलब जो बच्चे ने जिस तरह मैंने बताया गया है और रिपोर्ट डॉक्टर ने जानबूझ के गलत बनाई गई है कि ये खजल होन असी बच्ची ਨੂੰ ਗਾਇਬ कर दिए, लिहाजा असी उन्होंने परचा कराना चाहते। डॉक्टर ने मेरा यही सवाल, मेरी बच्ची दे डॉक्टर गवाह ने, डॉक्टर की परेशानी है बस।
इस तो बात नहीं करते। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपको सब्र दे। हमारे साथ उनकी अजीज़ा भी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं ये सारा वाक़या कैसे हुआ। आप तो सुना आप सारी साथ ही थी। जिनके साथ ये हादसा हुआ है ये बेसिकली मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त की ना भांजी लगती है। तो मैं साथ साथ ही थी। हुआ ऐसे कि इनको ना अंदर नहीं जाने दिया, जो इनको गुस्सा आ रहा है ना यही है कि इनको अंदर नहीं जाने दिया। बच्ची अंदर अकेली थी, टेस्ट वगैरह भी हुए हैं उसको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम थी, 3 दिन की बच्ची थी। आपके पास फुटेज भी मौजूद है जैसे वो बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर हरून साहब हैं, उन्होंने सारी कमेटी बिठा दी है। सदीम हाशम साहब जो हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। सारा अमला जो है ना अब हमारे साथ है। ये नहीं कि किसी की गफलत, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहे। गफलत बस ये हुई है कि गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया। शायद अंदर कोई उस बच्ची के पास होता तो बच्ची इधर उधर ना होती। बच्ची वार्ड में अकेली थी। फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे वो चादर के अंदर लपेट के लेके गए हैं। इनके साथ जुल्म हुआ है। मेरी इल्तजा है कि इनकी जल्द से जल्द बच्ची बाजियाब करवाई जाए। में तो ये आम रूटीन है सुमेरा कि मतलब फैमिली को ज़्यादा लोग चल लेते हैं अटेंडेंट, तो रश की वजह से लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि फैमिली बच्चे को अकेला ही छोड़ के बाहर आ जाए। नहीं, उन्होंने अंदर जाने नहीं ना दिया, गार्ड ने नहीं जाने दिया। अटेंडेंट कोई भी नहीं अंदर था। अगर बच्ची के साथ, मेरा कहने का मकसद अगर एक आधा भी होता तो ये हादसा ना होता। उसने देखा कि बच्ची अकेली है, वो उठा के चले गई है। वहाँ पे नर्सिस भी मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद है। जाहिर सी बात है उन्हें देखना चाहिए था कि ये बच्ची जा रही है, ऐसे चादर में लपेट गई है, कोई गैर औरत वार्ड में बैठी क्यों बैठी है। अंदर से इधर से गेट से अंदर। सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली को जाने नहीं दे रहे। तो वो खातून अंदर कैसे दाखिल हो गई? वो कैसे दाखिल हुई? और वो उसका कोई मरीज़ भी नहीं है, कोई पेशेंट भी नहीं है, और वो वार्ड में बैठी हुई है। नकाब उसने किया हुआ, उसको किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, किसी गार्ड ने नहीं रोका, किसी नर्स ने नहीं पूछा। लेकिन मैं तो यही है मेरा इनके आपके साथ मीडिया के ज़रूर कि पुलिस जो है वो हमारे साथ बहुत अच्छा कर रही है। डॉक्टर ने कमेटी बिठा ली है, अब इस फैमिली को इंसाफ चाहिए। ये बताइएगा कि पुलिस ने आगे फुटेज भी दिखाई आपको, आप लोगों ने फुटेज भी देखी, खातून का चेहरा भी जो है बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो उसने बच्चे को लेकर जा रही है। तो आप ये बताएं कि आपने किसी अजीज़ो कारब, जो सारे जारी बात है मरीज के इसकी फैमिली यहाँ आई हुई है, तो कोई अजीज़ो कारब तो नहीं, कोई जानने वाली तो नहीं है? आप लोगों ने पहचाना? ये सारी मैंने अपने पर्सनल तौर पर ये सारा चेक किया है। मुझे तो ये भी शक शुबा था कहीं वो ऊपर वांटों में ना कहीं छुप गई हो, क्योंकि हमें फुटेज पहले मिली थी सिर्फ अंदर दाखिल होने की, बाहर जाने की नहीं मिल रही थी। हमने पूरा हॉस्पिटल अपनी ज़िम्मेदारी पे सारा चेक किया कि इधर छुपी तो नहीं है, लेकिन उसकी फुटेज बाहर जाने की भी आ गई, रिक्शा में बैठने की भी आ गई, मसलन कि सारा कुछ है, पुलिस के पास एविडेंस मौजूद है। तो बस यही है कि मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द बच्ची बाजियाब हो जाए। जैसे कि आपने सुना फैमिली का यही मौका है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। अटेंडेंट जो उसकी खाला बच्ची के पास थी वो टेस्ट के लिए जो है डॉक्टरों को देने के लिए बाहर निकली हैं, उसी दौरान वो खातून अंदर थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब फैमिली को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या ज़्यादा रश के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी गार्ड अंदर अलाउ नहीं करे, तो वो खातून जो अगवाकार थी वो अंदर किसके बिहार पे एंटर हुई, किसने उनको अंदर दाखिले करने की दिया। अभी तक जो चेक किया गया उसमें कोई खातून का कोई अटेंडेंट साथ नहीं है, कोई खातून किसी के साथ नहीं आई हुई। वो खातून अंदर कैसे आई? उनके नाना जो है वो उनका कहना था कि हॉस्पिटल की गफलत है, स्टाफ की गफलत है, डॉक्टरों की गफलत है, तो वो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी पुलिस जो है इस हवाले से उन्होंने एक्शन लिया। वेस्ट सिटी भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने सारी यहाँ पर टीमें तश्कील दी हुई हैं और सेफ सिटी कैमरों की मदद और दीगर ज़राए से जो है वो खातून को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है।